और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते, यति एयरलाइंस ने जारी किया है नाम जो भारतीय यात्री विमान में सवार थे और उनकी मृत्यु हुई है। नाम आपको बता दें, अनिल राजभर, विशाल शर्मा, अभिषेक कुशवाहा, संजय जायसवाल, सोनू जायसवाल। ये वो भारतीय हैं जो विमान में सवार थे और हादसे का शिकार हुए हैं। भारतीयों के नाम सृष्टि सामने आ गए हैं। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं क्योंकि 10 विदेशी नागरिक इस विमान में सवार थे, जिनमें से 5 भारतीय थे। आपको उनके नाम भी हम यहाँ पर बता रहे हैं। यति एयरलाइंस ने ये नाम जारी किए हैं पांचों भारतीयों के, अनिल राजभर, विशाल शर्मा, अभिषेक कुशवाहा, सोनू जायसवाल और संजय जायसवाल। ये वो 5 भारतीय हैं जो सफर कर रहे थे यति एयरलाइंस के इस विमान में जो दुर्घटनाग्रस्त होता है और क्रैश होने के बाद में सभी यात्रियों की मौत हुई है और इसके साथ ही इन 5 यात्रियों की भी जान इस हादसे में गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये वो भारतीय हैं, 5 भारतीय जो विमान में सवार थे और इनकी भी हादसे में जान चली गई है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं लगातार और हमारे साथ विंग कमांडर भी जुड़ गए हैं। आलोक सहाय साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन बड़ी खबर के लिए रुख करेंगे हमारी सहयोगी सलोनी का। सलोनी। बिल्कुल मृदुल, बड़ी जानकारी जो मिल रही है विमान हादसे पर नेपाल एविएशन अथॉरिटी का बयान देखिए सामने आ गया। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, पायलट ने कोई जानकारी नहीं दी थी। पायलट ने, देखिए जानकारी मिल रही है, तकनीकी खराबी की जानकारी पायलट की तरफ से नहीं दी गई थी, जो इस वक्त अपडेट मिल रहा है। मौसम के कारण हालांकि हादसा नहीं हुआ है। लैंडिंग से तुरंत पहले यह हादसा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विमान हादसे पर नेपाल एविएशन अथॉरिटी का यह आधिकारिक बयान सामने आ गया है। आधिकारिक बयान सामने आ गया है। पायलट ने कोई जानकारी नहीं दी थी हादसे की। लैंडिंग से ठीक पहले यह हादसा होता है। अचानक विमान में आग लगती है और तकनीकी खराबी की जानकारी पायलट की तरफ से नहीं दी गई थी। हालांकि जो जानकारी पहले मिल रही थी कि एटीसी से लैंडिंग की परमिशन ली गई थी और ठीक 10 सेकंड पहले इस विमान में आग लग जाती है, नुकसान पहुंचता है। तो अपडेट इस वक्त का यही है कि अथॉरिटी की तरफ से आधिकारिक जो बयान आया उसमें यह साफ कहा गया है कि तकनीकी खराबी की जानकारी पायलट ने नहीं दी थी। यानी कि जो कुछ उस वक्त हुआ वो अचानक हुआ और बहुत स्विफ्ट रिएक्शन पायलट की तरफ से सामने नहीं आया। ऐसे में एटीसी को जानकारी नहीं थी कि विमान में कोई तकनीकी खराबी हुई है। लैंडिंग से बिल्कुल सलोनी, वापस लौटेंगे आपके पास में। लगातार आपको बताएं, विंग कमांडर भी हमारे साथ जुड़े हैं, एविएशन एक्सपर्ट भी, आप दोनों का भी हम रुख करेंगे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि नेपाल सरकार ने समिति का गठन किया है। प्लेन हादसे की जांच ये समिति करेगी। जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। बारीकी से तफ्तीश की जाएगी क्योंकि एटीसी की ओर से लगातार ये बात कही जा रही है कि पायलट की तरफ से कोई जानकारी टेक्निकल एरर की नहीं दी गई थी, लेकिन टेक्निकल एरर की वजह से ही ये बड़ा हादसा यहां पर हुआ। चौथी उड़ान थी जो इस प्लेन ने ली थी। इससे पहले 3 बार वो काठमांडू जा चुका था और ये उसकी चौथी उड़ान थी। मात्र 10 सेकेंड, लैंडिंग के 10 सेकेंड पहले ये विमान क्रैश होता है और 72 यात्रियों की मौत हो जाती है। 4 इसमें क्रू मेंबर थे और 68 इसमें यात्री थे। तो ये बातें सामने आ रही हैं कि सब कुछ ठीक था, तो हुआ क्या? आप तस्वीर देखिए, पहली तस्वीर यहां पर लैंडिंग के लिए तैयारी की जाती है लेकिन थोड़ा सा झुकता है विमान, और दूसरी तस्वीर जो सामने आती है वो धमाके के सामने आती है। आप ये देखिए, धुएं का गुबार। तीसरी तस्वीर में लोग यहां मौके पर पहुंच जाते हैं। आप देखिए लोगों की संख्या, आप देखिए वहां से। और चौथी तस्वीर सामने आती है जब रेस्क्यू के लिए टीम पहुंचती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचती हैं। 5वीं तस्वीर आप देख सकते हैं, लोगों का हुजूम यहां पर पहुंच जाता है। 6ठी तस्वीर में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है लेकिन जानकारी सामने आती है कि कई लोगों की इसमें मृत्यु हुई है, कई लोगों को निकाला गया। देखिए शव निकालते हुए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आग बुझाने के प्रयास किए जाते हैं। तो एक के बाद एक कई सारी तस्वीर सामने आई हैं, लेकिन अभी तक सबसे बड़ी तस्वीर ये, भीड़ वहां पर बहुत ज्यादा है और अभी तक ये आप देखिए। उसके बाद प्लेन का जो मलबा है उसकी भी तस्वीर सामने आ गई। यानी पहले क्रैश होता है, उसके बाद रेस्क्यू शुरू किया जाता है, कई लोगों को बचाया जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उनकी भी मृत्यु हो गई है। और अभी आपको ये बता दें कि वहां पर भीड़ ज्यादा है, इसलिए रेस्क्यू में देरी का सामना करना पड़ रहा है।
बिल्कुल, तो लगातार ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही एविएशन एक्सपर्ट और विंग कमांडर सहाय सर भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सहाय सर, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। जिस तरीके से अभी ये जानकारी मिली है कि पायलट की ओर से कोई टेक्निकल एरर की इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं दी गई थी, ये एटीसी की ओर से कहा जा रहा है। अब क्या सिचुएशन आपको लगता है कि यहां पर बनी होगी, क्योंकि अभी तक जो तफ्तीश हुई उसमें कहा जा रहा है कि टेक्निकल एरर ही था। देखिए क्या होता है कि जब फाइनल जहाज आज है वो क्रिटिकल स्टेज ऑफ लैंडिंग होती है और वहां पर आने के बाद एटीसी से लैंडिंग की आप मांगता है, तो लैंडिंग की जब परमिशन दे दी जाती है एटीसी उसको जो चुका था इस केस में, इसका मतलब कि पीछे आ गया। आलोक सहाय साहब, मैं आपके पास लौट रहा हूं। आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं आ रही, एक बार ठीक कराने की कोशिश करते हैं। तरुण जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आपसे सर यही समझना चाहेंगे कि जब कोई तकनीकी खराबी नहीं है और विमान जो है लैंड करने ही वाला था, तो ऐसा क्या हो सकता है, क्या कारण हो सकते हैं आपके मुताबिक? मत नहीं हूं, क्योंकि अभी जांच पूरी नहीं हुई है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।